एकदम सुनो हम बता रहे हैं, देखो ये समांतर श्रेणी नहीं रहने दो, रिकॉर्ड होने दो, ऐसे ही डाल दिया जाएगा। समांतर श्रेणी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें बस जैसे पीछे जाना पड़ेगा। अब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं देगा, दे रहा होगा, पूरा होता कि नहीं होता। सुनो हम बता रहे हैं, ठीक थोड़ा सा टेढ़ा वड़ा करना पड़ेगा क्या, तो तू साइड तक आगे चलिए चलिए आओ तो हाई तो टीपी दिया तो कब देने उन्हें चल जाए टकरा दे जा पीछे चल जाए। देख लो उसका सिया सही है, उतना तो क्रॉप कर दिया जाएगा बस। अब देखा आओ तनिक है सांप अरे मदद नहीं पैसा लगल बा नहीं बनोल रहती तो आईफोन से रिकॉर्डिंग करती के, ठीक है नहीं आईफोन से रिकॉर्डिंग बहुत खतरनाक हो रहा है, ये तो बीच बीच में काट के डाल दिया जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है। समांतर श्रेणी का ना जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं, हम कह रहे हैं कि लाइन बाय लाइन अब वो करेंगे ये भी है। आओ तो इस समांतर श्रेणी में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का होगा, इस चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए, मतलब कि वो तो दूसरों को दिखाने के लिए परिभाषा ये लिखा जाए, दो अंक बोलो चाहे दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें कुछ पदों का नाम होता है, इसमें कुछ पदों का क्या होता है, नाम। जैसे कुछ पदों का नाम, जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग लेकर चले, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेकर चले, जैसे अगर कर दिए, चाहे एग्जाम्पल कर दिए तो जैसे 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 इसके आगे रहेगा। तो अब इसमें देखो जो पहला टर्म, इसे हम लोग बोलते हैं टर्म, पहला पद, तो इसे T1 बोलते हैं, इसे T2 बोलते हैं, इसे T3 बोलते हैं, इसे T4 बोलते हैं। यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पद को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अपने मतलब दिखाने के लिए इसका जो प्रतीक होता है उससे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो अंतर होता है इसको सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी बराबर हम लोग लिखते हैं हमेशा अगले वाले पद में से पिछला वाला पद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो T2 माइनस क्या कर देते हैं, T1। ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, T2 माइनस क्या कर देते हैं, T1। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये आपस में बराबर होता है क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर अगर 2 आ रहा है तो इनके बीच का भी अंतर 2 ही आएगा, इनके बीच का भी अंतर 2 ही आएगा। जब इनके बीच का अंतर ये अगर समान रहेगा तभी हम लोग कहेंगे कि ये किसमें है, एपी में है, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग T3 में से T2 को घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर अगला जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, T4 में से ना T3 घटाएंगे।
मतलब जो यहाँ पे लिखोगे ना, अगला वाला जो लिखोगे तुम, उससे एक कम ही रहेगा। मतलब अगला वाला पद घटाओगे, मतलब कि ये है तो ये है ये। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर उसके बाद से अगर कोई तुमसे पूछेगा प्रथम पद, तो देखो प्रथम पद T1 बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। तो T1 बोलते हैं, T1 को हम लोग A, द्वितीय पद को T2, यानी A प्लस D। सार्वधातुक जोड़ते हैं तो दूसरा पद भी आ जाता है। T3 A प्लस, यहां पे ध्यान से देखना तुम लोग, 2D। और T4 जब हम लोग लिखते हैं तो A प्लस 3D। अच्छा तुम लोग देख रहे हो कि जब हम लोग लिख रहे हैं ये वाली बात, तो क्या हम लोग ऐसे ही ना लिख रहे हैं, 4 में से 1 को घटा के ऐसे D लिख रहे हैं? तो इसीलिए जब हम लोग यानवा पद निकालते हैं, जैसे कि इसी में यानवा पद निकालते हैं कि यानवा पद पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है? तो ये ऐसे करेंगे तो यानवा पद लिखो, यानवा टर्म लिखो, चाहे यानवा पद लिखो, चाहे T n लिखो, चाहे A n लिखो। इसका जो सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज D। ये हम लोग का पहला फार्मूला हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हम लोग का पहला फार्मूला तैयार हो गया। और इसमें ये नंबरिंग है कि कौवा नंबर पे कौवा पद निकालना है, ठीक है? ये D सार्वधातुक है और ये पहला जो है ये प्रथम पद है, ठीक है? और ये T यनवा पद हो जाएगा, यनवा पद, ठीक है? तो इसका एक अगर एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलेंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर लेकर चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग यहां देखेंगे। कोई तुमसे पूछेगा सबसे पहले, तो यहां पे ये कहेगा कि 2 4 6 8, ठीक है? ऐसे करके देखो यहां पे तुमको पता चल रहा है कि 2 4 6 8, यानी चौथा पद पे कितना है, 8 है। लेकिन ये तो गिन के बता दोगे। अगर ऐसे ही कोई तुमसे पूछेगा कि छठवां पद का आएगा, तो देखो 1 2 3 4, छठवां पद यानी 5, एक और मतलब कि छठवां पद 5 हो गया, 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा 10, और 6वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये गिन लोगे तुम। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि T106वां पद क्या होगा, आसान नहीं होता है, मुस्कियाता ना हो। हाँ सो सकेला तनगनी कोनो बात ऐसा लगता कि मतलब ऐसे पिक्चर चलता है। अरे ठीक है भाई, देखो तसल्ली के लिए दुनिया यही पर चलता, तो हमने थोड़ा बहुत फॉलो कर ले हो जाए। तो सत्य ही करना, तुम दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे लीड। अबे इंग्लिश में बोलो बेबी, कुछ कान में से निकालो, पहले गाना सुन रहा है। हर गाना नहीं निकला का, हाई निकल जाएगा तो बेकार हो जाएगा, बात समझो, ठीक है? डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। तो कौवा पद पूछ रहा है हम लोग से 106। आप बस ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज D। हो गया? अब तुम देखो प्रथम पद क्या है, इसमें का 2 है। D का मान कितना है, तो D का मान आसानी से देख रहे हो तुम लोग, 4 में से 2 घटाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2। n का मान कितना है, तो 106 है। क्लियर हो गया? तो क्या यहाँ पे हम लोग T 106 बराबर A का मान 2 अब प्लस 106 अब माइनस 1 और D का मान हम लोग कितना लिख देंगे, 2। हो गया? तो क्या हम लोग इसको 2 और धन 105 और गुणे 2, ठीक है? तो 2 और गुण प्लस ये गुणा करेंगे तो 210, हाँ? और जोड़ देंगे हम लोग तो 212। तो कोई तुमसे पूछेगा कि 106वां पद पे कितना नंबर आएगा आपका, 212। इन नंबरिंग हम लोग बता रहे हैं कि इतने नंबर पे ये आएगा, इतने नंबर पे ये आएगा। बात समझना, इसको एकदम डिटेल आराम से पढ़ो, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा श्रेणी देख, इसमें एक और सवाल पूछेगा, यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको पहले हम लोग खत्म करते हैं। एक तो पूछेगा कि इतने नंबर पे कौन आएगा, एक पूछेगा दे देगा ऐसे, अब कहेगा कि चेक करके बताइए कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। तो बस आपको करना क्या है,
इन दो संख्याओं के बीच, ये दो संख्या जो दिया है इनके बीच का अंतर बस निकाल देना है। जितना दिया रहेगा उतना निकाल दोगे। अगर बराबर आ जाएगा तो तुम कहोगे कि है, अगर बराबर नहीं आएगा तो तुम कहोगे कि नहीं है। तो एक सवाल आप अपने मन से लेकर चल सकते, इसमें चल रहे हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख देना, हम लोग लिखना नहीं है तुम लोग को, बस समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो यहां पे अब लिख दिया गया 1 3 5 7, ठीक है, और उसके बाद से ये हो गया 9 ... और कहेगा कि चेक करके बताइए कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। तो बस क्या करना है, इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2। तो कहोगे अतः दिया गया जो श्रेणी है वो किस में है, एपी में है। हालांकि ऐसे मतलब आएगा नहीं, इतना सिंपल तो आएगा नहीं। एक सवाल हम लोग किताब से लेकर चलते हैं, ठीक है, एक सवाल हम लोग किताब से लेकर चलते हैं। जैसे बस चेक करना रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल है इसमें, जैसे कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसको चेक करके बताना है कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। तो बस सिंपल सा है, डी लिखोगे, डी बराबर क्या होता है, ये वाला पद लिख दोगे 5/3 और माइनस 1/3, हर बराबर है तुम्हारा, ऊपर घटा दोगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4/3 हो जाएगा 3। अगला वाला भी निकाल लेते हैं, तो एक और निकालोगे, डी बराबर 9/3, समझ में आ रहा है ना, 9/3 और माइनस 5/3, तो 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ये भी ठीक है, 4/3, फिर एक और चेक कर लेते हैं, डी बराबर जितना दिया रहता है चेक कर लेते हैं, 13/3 और माइनस 9/3, घटा दोगे तो 4/3। मतलब हिसाब किताब से ये लग रहा है कि ये किसमें है, एपी में है, दिया गया जो श्रेणी है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर बराबर नहीं आएगा तो आप कह दोगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि कौवा पद आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, कभी पूछ देगा कि 10वां पद कितना होगा, 15वां पद कितना होगा। अब इसी में एक और सवाल आएगा, अंतिम पद दे देगा और पूछेगा कि कौवा पद पे आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तब चल करो, ये वाला जो प्रश्न है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं एपी में, बोलेगा कि एपी में, अगर वो नहीं बोलेगा तो सवाल ही नहीं लगेगा। समझ में आएगा नहीं है? और ऐसा सवाल आपके अभ्यास फर्स्ट वाले में है। तो एक हम बता दे रहे हैं, बाकी के की जगह पे कभी ए आ जाएगा, एम आ जाएगा, लेकिन वो बोलेगा कि वो किस क्रम में है, वो एपी में है। अगर एपी में है ये संख्या जो दिया हुआ है, ये जो यहां जब सॉल्व लिखेंगे हम लोग, तो ये बोला जा रहा है कि k+2, 4k-6, फिर 3k-2, ये किसमें है, एपी में है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 4k-6 कोष्टक बंद, फिर माइनस लगा के k+2, ठीक है, और बराबर, फिर इसको यानी 3k-2, और फिर यहां पे माइनस 4k क्या चीज 6, ये घटाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये बता रहा है पहले ही से कि ये समांतर श्रेणी में है। आगे देख लो, आगे अविनाश नाम आना सुना, तो यहां पे 4k-6 और यहां पे -k क्या चीज 2, क्योंकि इस माइनस का इस कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और फिर यहां पे 3k-2 और ये अंदर गुणा करेंगे तो 4, ठीक है, के और माइनस क्या हो जाएगा, +6। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे सिंपल बात बताएं, दोनों साइड और लिखा है ना, के को खत्म करने का काम करो। के को अगर खत्म करने का काम करेंगे तो 4k में से k घटाएंगे तो 3k हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। और फिर इधर देखो ध्यान से,
4k में से 3k घटाएंगे तो माइनस k हो जाएगा, और 2 और 6 करेंगे, खत्म करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं है? और फिर ना जो ये चर वाली वैल्यू है उसको एक साइड कर देंगे हम लोग, तो एक साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3k, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस k बराबर, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 3 1 कितना हो जाएगा 4k बराबर हो जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12। आप काटना चाहे तो यहीं से काट सकते हैं, तो k का मान कितना आ जाएगा 3। अगर श्रेणी पूछेगा कि इसमें लिख के श्रेणी भी बता दीजिए, भले इसमें नहीं पूछा है कि श्रेणी क्या होगा, तो तुम k का मान रख के और श्रेणी भी हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो पहला जो श्रेणी हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा ऐसे दिया हुआ है 3 रखेंगे तो 3 आप प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। दूसरा क्या है 4k माइनस कितना 6, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और गुणे कितना हो जाएगा 3 और माइनस 6, 4 के 12 और 12 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा। अगला है 3k माइनस कितना 2, तो यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 3 3 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। तो श्रेणी हम लोग का क्या हो जाएगा AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 5 6 7। बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है AP समांतर श्रेणी दिया हुआ है, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो, बाद में समझ लेना। AP दिया हुआ है, AP यानी समांतर श्रेणी -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। अब इसमें 11वां पद पूछ रहा है कि होगा, ऐसा सवाल हम लोग लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रेणी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा देखने से भी लग रहा है, तो इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। आप जरूर जाइएगा अपने अभ्यास में सवाल लगाइएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी को लिख लेंगे -5 बटे कितना 2 0 5/2, और भी पहले ही कह दिया कि AP में है तो चेक करने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, यानी A का मान कितना हो जाएगा -5, D का मान निकालेंगे ना हम लोग, यही थोड़ा सा सावधानी D का मान में, तो पहले इसे लिखेंगे तो -5 बटे कितना हो जाएगा 2, अब फिर बीच में माइनस लिखते हैं ना, अब माइनस पहले ही से दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 बचे कितना हो जाएगा, और 10 में से 5 घटाओगे तो ऐसे लिख के लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे कितना 2, तो D का मान कितना हो गया, एक ये मान एक ये मान, और N का जो मान है वो कितना है 11वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो T11 बराबर हो जाएगा A + 11 - 1 × D। ठीक है, तो T11 बराबर हो जाएगा A का मान -5 और प्लस, ठीक है 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और गुणे D का मान कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 2। ठीक, अब यहां से देखो, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, तो -5 और प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से -5 घटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 11वां पद कौन आएगा 20, और यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके का सवाल आपकी किताब में बहुत ज्यादा दिया होगा, उसको देख के लगा लीजिएगा। अब हम लोग इसमें निकालेंगे अंतिम से 11वां पद, फिर अंतिम से 8वां पद, तो 3 फार्मूला और है, मतलब 2 फार्मूला और है, उसको शामिल करके फिर उस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कैसे लगता है। ठीक है, इस वाले सवाल में क्या पूछा गया, थोड़ा चिल होकर काम करते हैं। इस वाले सवाल में पूछा गया कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में पीछे झूठे तुम लोग परेशान हो रहे हो, इधर देख लो, इधर देख लोगे तो सही रहेगा कम, क्योंकि यही का काम यही क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इस वाले में 11वां, क्योंकि ये मतलब कि दोबारा पढ़ रहे हो, हम तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि तुमको आ जाए, फिर अगर ये छूट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग 11वां देखें, लेकिन यहाँ पे n का मान निकाला ना कि n का मान क्या होगा, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, ये दे दे रहा है कि कौन नंबर पे आएगा -81। यार रुक। तो ये वाला तो बीच में से थोड़ा कट गया था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग
यहाँ पे देखा गया 11वां पद तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें अब n का मान पूछेगा। किसी सवाल में आपको d का मान पूछेगा, किसी सवाल में आपको a का मान पूछेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, n का मान पूछ रहा है। यहाँ पे दे दिया है कि इतने का मान क्या है, 81 है। ठीक है, अब कौवा पद है लेकिन 81 दे दिया है। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो a का मान कितना है, 21। d का मान कितना है, तो हम लोग 18 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, -3। ये आएगा ना। और t यानवा पद तो दे ही दिया है, यानवा पद कितना दिया, -81। सूत्र हम लोग के पास है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या चीज, इसका मान हो जाएगा माइनस कितना, 81। a का मान कितना हो जाएगा, 21। n का मान दिया ही नहीं है, d का मान हो जाएगा -3। तो हेंगा लिखना तुम लोगों ने तो गड़बड़ा जाएगा। अब 21 उठा के इधर फेंक देंगे हम लोग, तो -81 और माइनस कितना हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा n-1 और यहाँ पे माइनस कितना, 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे n-1 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये -3। अब देखो ध्यान से, माइनस से माइनस को काटो, 3 से इसको काट दोगे तो 3 3 9 और 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। तो 34 बराबर हो जाएगा n-1। ये इधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 35। तो कौन नंबर पे आएगा, -81 35 नंबर पे आएगा। समझ में आ गया कि नहीं है? एक फार्मूला रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा। आजाद अंतिम पद दिया रहेगा, दिया है तो उसका फार्मूला हो जाएगा L बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या चीज, और दूसरा जो फार्मूला होगा अंतिम से आरवां पद, क्या चीज, आरवां पद। तो आरवां पद बराबर हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू क्या चीज, D। तो एक फार्मूला हो जाएगा ये। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये इसके पहले यानवा पद वाला देखें हम लोग, एक अंतिम पद दिया रहेगा तो फार्मूला एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा तुम्हारा अंतिम से आरवां पद दिया रहेगा। तो इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे सॉल्व लेते और एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस क्या दिया हुआ है, 62 का अंतिम पद से बोल रहा है कौन पद निकालना है, 11वां निकालना है। तो सबसे पहले इसमें a का मान कितना है, 10 हो जाएगा। d का मान कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 10, तो d बराबर हो जाएगा माइनस कितना, 3। l का मान कितना दिया हुआ है, -62। एक मान, 2 मान और ये 3 मान, और आरवां पद दिया तो यहाँ पे 11वां पद दिया हुआ है। कौन पद दिया हुआ है, 11वां। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 11वां पद। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे अंतिम से आरवां पद बराबर L माइनस n-1 इंटू क्या चीज, D। तो 11वां पद निकाल रहे हैं हम लोग, 11वां पद। L का मान कितना है, -62। n का मान कितना है, 11। D का मान कितना है, -3। काम करते हैं हम लोग, -62 माइनस, यहाँ 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से ये 3 गुणा करेंगे हम लोग, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 3। तो -62 और प्लस 10 में कितना हो जाएगा, 30। घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
अभी तक हम लोग समांतर श्रेणी में 11वां पद, अंतिम से 8वां पद ये सब निकाल रहे थे। अब उन्हीं संख्याओं को हम लोग अब क्या करेंगे, सबको एक साथ लेकर जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व लिखेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है, ये तो पहले नंबर तो एपी में दिया हुआ है, तो 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, और कितने पदों तक ये बोल रहा है? 22 पदों तक बोल रहा है। 22 पदों तक कह रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो Sn बराबर होता है पदों को जोड़ने वाला, सबको जोड़ने वाले का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू क्या चीज, ये होता है। एक फार्मूला होता है अगर इसमें अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो तब उसके लिए फार्मूला होता है n/2। यहाँ पे a प्लस क्या चाहिए? n। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a का मान कितना है? 8। d का मान कितना हो जाएगा? 3 - 8, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? -5। d का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया, n का मान कितना है? 22। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू क्या चीज? d। तो यस करके यहाँ पे 22 कर देंगे, तो यहाँ पे 22 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा? 8, n का मान हो जाएगा कितना? 22, यहाँ पे बीच में प्लस छूट गया है, प्लस -1, और d का मान कितना हो जाएगा? -5। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। ये कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो S 22 बराबर हो जाएगा 11, एक हो गया। ध्यान दें, 8 गुना के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। ठीक है, 22 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और गुणे करके माइनस कितना हो जाएगा? 5। ये कोष्टक बन जाएगा। अब यहाँ पे 11, यहाँ पे 16, 21 बच्चे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो 11 और हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, -89 हो जाएगा। 11 9 99 का कितना हो जाएगा? 9, और 11 8 88, और 9 जोड़ देंगे हम लोग तो 97 हो जाएगा ना। तो 97 हो जाएगा, वो भी क्या चाहिए? और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? तो पदों को जोड़ने वाला काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे जानते हो क्या क्यों हम लोग रुक गए? यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ 2 काम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 34, 32, 30 और प्लस डॉट 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 10 पदों तक जोड़ना है। तो n का मान कितना है? इसमें a का मान कितना है? 34, और l का मान कितना है? खाली n का मान हम लोग को निकाल लेंगे ना तो ये आराम से लग जाएगा। तो n का मान निकालने के लिए अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देंगे। तो एक सूत्र है L बराबर a + n-1, बिना इसके लगाइए लगेगा नहीं, इंटू d। L का मान कितना है? a का मान कितना है? 34। n का मान हम लोग को पता नहीं है, d का मान घटा देंगे तो हमको लगता है -2 होगा, ठीक ना। ये इधर जाएगा तो 10 और -34 बराबर हो जाएगा n-1, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 2, घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? n-1, और यहाँ पे -2, इससे इसको काट देंगे तो 12 हो जाएगा, होगा ना 12? तो n-1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो n का मान कितना आ गया? l का मान तुम लोग जान ही रहे हो, a का मान जान ही रहे हो, सूत्र आपको पता है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में a + l, अंतिम पद वाला। तो n का मान कितना है? 13 बट्टे कितना? 2, और यहाँ पे a का मान कितना है? 34, और प्लस l का मान कितना है? 10। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बट्टे 2, और गुणे ये हो जाएगा 44, होगा ना। इससे इसको काट देंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 22। 13 दूना के 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में यहाँ 2, 13 दूना के 26 2 कितना हो जाएगा? 28, 286, और यही आपका क्या हो जाएगा?
अब हम तुम लोगों को बता रहे हैं बाकी काम, रुके नहीं, चले जाओ। बाकी काम हम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग फॉलो कर ले रहे हैं तो आपका मतलब बेहतरीन हो जाएगा, और घर जाके आप अपने दोस्तों में बांट दीजिएगा। और इतना अगर कंप्लीट कर ले रहे हो तो काम आसान हो जाएगा। केवल अब जाके प्रैक्टिस करना है पूरा फार्मूला, और फार्मूले के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल। संभव नहीं है सब सवाल बताना, ये बात जान रहे हो ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला वीडियो बनाएंगे अगले रविवार का एक चैप्टर का। बच्चे हैं सभी लोग हाथ हिला दो, ये देखो। तो फिर ये भी आएंगे सब यूट्यूब पर।